अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब की ऐसी जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये हैं प्रोजेक्ट बेस्ड, यानी कि 1 साल या कुछ वक्त के लिए हैं, रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो इनकी बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट उन्होंने नाम रखा है मिसाली गांव या मॉडल विलेजेस। PRMSC इदारा है जो इन सारी हायरिंग प्रोसेस को देखेगा। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025-26 के अंदर इसका इनिशिएट लिया जाएगा और पंजाब के 10 डिवीजन में ये फैलेगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं उसकी बात करते हैं। पहला हमारे पास इनका हेड ऑफिस है PRMSC, उसमें जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं उसको भी हम देखेंगे, स्केल को भी देखेंगे, उनकी सैलरीज और क्वालिफिकेशन क्या है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो हमारे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर या चीफ इंजीनियर की है, PPS 11 इसका स्केल है। आप लोगों ने अक्सर BPS का सुना होगा, PPS के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं कि ये स्केल BPS से किस तरह से डिफरेंट है। तो इस PPS 11 की जो सैलरी है वो 6,12,500 से स्टार्ट है, या आप इसको कह सकते हैं इनिशियल बेसिक पे है ये। उसके बाद फिर ये बढ़ती रहेगी, 9,80,000 पे जाकर रुक जाएगी। जिनकी पहले गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको तो पता होगा कि इनिशियल बेसिक सैलरी क्या होती है। जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि 6,12,500 ये उनकी बेसिक है। उसके बाद रेंट अलाउंस लगता है या 10% 15% जो भी मिलते हैं वो ऐड होते जाते हैं, तो ये बाद में ज्यादा हो जाती है। इसकी एक्चुअल तो तभी पता चलता है जब सैलरी बिल बन जाती है। खैर हमने जॉब की बात करनी है। तो पहली जो पोस्ट है, ओके, तो इसकी जो सीटें हैं वो एक सीट है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो BSc सिविल इंजीनियरिंग होने चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस चाहिए 12 साल का। उसने एज अ सिविल इंजीनियर काम किया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड या प्रोजेक्ट मैनेज किया हो। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल्स होने चाहिए, वो ये है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड उसे नॉलेज हो, उसने अच्छी प्रैक्टिस की हो, लॉज पॉलिसीज रेगुलेशंस का उन्हें पता हो। तो ये फर्स्ट पोस्ट थी। दूसरी जो पोस्ट है वो है मैनेजर इन्वायरमेंट की। इसमें जो सैलरी उन्होंने देनी है वो 3,06,250 रुपये इनिशियल बेसिक है और 5,02,000 पर जाकर रुकेगी। इसकी भी एक ही सीट है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 16 ईयर्स एजुकेशन है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या इन्वायरमेंटल साइंसेज में या सोशल साइंसेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, अमूमन जिन्हें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट कहते हैं, तो वो है। और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये दूसरी पोस्ट थी। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मीडिया एंड मार्केटिंग मैनेजर। ये भी PPS 9 की जॉब है। इसकी सैलरी भी 3,06,000 से स्टार्ट हो रही है या इनिशियल बेसिक आप इसको कह सकते हैं। इसकी भी एक ही पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन भी मास्टर्स चाहिए मास कम्युनिकेशन में, मीडिया स्टडी में, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग या इससे कोई मिलती जुलती फील्ड है। तो वो लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए 5 साल का मीडिया मैनेजमेंट का या पब्लिक कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो IT मैनेजर से रिलेटेड है। ये भी PPS 9 स्केल है। इसकी सैलरी भी इन्होंने 3,06,250 इनिशियल बेसिक बताई है। इसकी पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस में, IT में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या इससे मिलती जुलती कोई भी पोस्ट हो। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस IT सिस्टम मैनेजमेंट में होना चाहिए या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का या MIS डेवलपमेंट का। क्योंकि IT से रिलेटेड फील्ड है तो IT वाले स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस भी इससे मैच करता हो। उसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर पे जो हमारे पास जॉब है वो है डिजाइन इंजीनियर या वाटर डिजाइन इंजीनियर इन वाटर सप्लाई। और इसका भी PPS 9 है। इसकी सैलरी जो उन्होंने बताई है फिक्स है 4,04,250। इसकी एक पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन BSc सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने की हो या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, वाटर सप्लाई या स्टोरेज ऑपरेशन से रिलेटेड। अगर एक्सपीरियंस है तो स्टूडेंट उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद 6ठे नंबर पे जो पोस्ट है वो डिजाइन इंजीनियर की है। इसका भी PPS 9 है। सैलरी इनिशियल बेसिक पे 3,06,000 से स्टार्ट हो रही है। एक ही पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन BSc सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई और मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है 7वें नंबर पे वो डिजाइन इंजीनियर की है। उसमें जो उन्होंने सैलरी बताई हुई है 3,06,250 इनिशियल बेसिक है। एक पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए BSc इन सिविल इंजीनियरिंग
या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अगर स्टूडेंट ने किया और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। 8वें नंबर पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब है, उसका पीपीएस भी मेंशन किया हुआ है, 8 है, सैलरी 2,18,750 इनिशियल बेसिक है। इसकी सीट्स 2 हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए फाइनेंस में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग में, और 3 साल का रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर एक्सपीरियंस है, बजट में या अकाउंटिंग में, तो वो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद 9वें नंबर पे जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर की है, उसका पीपीएस 8 है, सैलरी उन्होंने 2,18,750 इनिशियल बेसिक बताई है, जबकि एक ही पोस्ट है इसकी। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर डिग्री चाहिए उन्हें इन प्रोक्योरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बीएससी इंजीनियरिंग अगर स्टूडेंट ने की हुई है और 3 साल का उसका एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। 10वें नंबर पे जो जॉब है वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की है, पीपीएस 8 इसका स्केल है। इनिशियल बेसिक जो सैलरी है वो 2,18,750 है, एक ही पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर डिग्री चाहिए प्रोक्योरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बीएससी इंजीनियरिंग में, 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट एडमिन ऑफिसर की है, ये भी पीपीएस 8 है, इसकी सैलरी 2,18,750 इनिशियल बेसिक है, इसकी एक ही पोस्ट है। और इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 16 ईयर एजुकेशन चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स या इससे मिलती जुलती जो भी फील्ड हैं। इवन दैट आप कह सकते हैं कि जिसने मास्टर्स किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। कॉमन पोस्ट है, अक्सर इस पे लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि ज़्यादा डिग्रीज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं है कि वो सिविल इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड हो। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो मैनेजर इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन की है, पीपीएस 9 है, इनिशियल बेसिक 3,06,250 से स्टार्ट हो रही है, एक ही पोस्ट है इसकी। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर्स चाहिए या बीएस चाहिए इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या उससे मिलते जुलते कोई भी फील्ड है, और साथ में 5 साल का इकोनॉमिक्स एनालिस्ट या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर उसका एक्सपीरियंस है तो ऐसे स्टूडेंट को प्रीफर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है 13 नंबर पे, वो क्वांटिटी सर्वेयर के लिए पीपीएस 7 है और सैलरी 1,57,500 बेसिक है। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 3 है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल में डिप्लोमा चाहिए, जबकि एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बीओक्यू टेंडरिंग, टेंडर जो होते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग, इसका जो एक्सपीरियंस है 5 साल का, वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट बहुत कॉमन जॉब जो काफी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, पीपीएस 4 है, उसकी सैलरी 52,500 से इसकी इनिशियल बेसिक पे है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट होनी चाहिए कंप्यूटर के साथ या आईटी के साथ, या आप कह सकते हैं कि अगर उसने आईसीएस किया हुआ स्टूडेंट ने तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए, डाटा एंट्री का या कंप्यूटर ऑपरेटर का या क्लर्क का, या कोई ऐसी फील्ड जिसमें जैसे रिसेप्शनिस्ट है, कंप्यूटर रिलेटेड उसके पास एक्सपीरियंस है और उसने इंटर किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। नेक्स्ट सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, 35,000 उसकी इनिशियल बेसिक है, पीपीएस 2 है, उसका स्केल। नंबर ऑफ पोस्ट भी 2 है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिडिल चाहिए, 8 पास होना चाहिए, 2 साल का उसका वर्किंग एक्सपीरियंस। ओके, 15वें नंबर पे हमारे पास जॉब है सिक्योरिटी गार्ड की, उसका पीपीएस 2 है और सैलरी 35,000 इनिशियल बेसिक है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, क्वालिफिकेशन मिडिल चाहिए यानी कि 8 पास हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। वेपन है, कोई हथियार है उसके पास, उसका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आर्मी से है, आर्मी रिटायर्ड है तो उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, उसको ज़्यादा तरजीह तरजीह दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 16वें नंबर पे ऑफिस बॉय की सीटें हैं, 2 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 35,000 इनिशियल बेसिक पे सैलरी है, पीपीएस 2 स्केल है उसका। और अगर तालीम की बात करते हैं तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ख्वानदा होना चाहिए, या प्राइमरी हो, मिडिल हो, जो भी हो, अ, उसका सर्टिफिकेट साथ लगा के अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद डिविजनल ऑफिस है, इसमें जो सीटों की डिवीजन है, सबसे पहले नंबर पे डिविजनल कोऑर्डिनेटर आता है, पीपीएस 9 है और उसकी सैलरी की इनिशियल बेसिक जो है 3,06,250 है। नंबर ऑफ पोजीशंस 10 हैं, हर डिवीजन के लिए एक पोस्ट है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और साथ में 10 साल का प्लानिंग का या इम्प्लीमेंटेशन का या सुपरविजन ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की उसका एक्सपीरियंस चाहिए।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, पीपीएस 8 है, उसकी सैलरी 2,18,750 से स्टार्ट हो रही है। नंबर ऑफ पोजीशन 41 हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। एक चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट एडमिन ऑफिसर की है, पीपीएस 8 उसका स्केल है। सैलरी की बात करते हैं तो 2,18,750 उसकी इनिशियल बेसिक है। हर डिवीजन के लिए एक सीट है, 10 नंबर ऑफ पोस्ट टोटल हैं। तालीम की बात करते हैं तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में या इकोनॉमिक्स या इससे कोई मिलती जुलती फील्ड है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे तहसील कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, पीपीएस 7 है, सैलरी 1,57,500 इनिशियल बेसिक है। 141 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, हर तहसील के लिए एक है। क्वालिफिकेशन डीएई सिविल है। एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उसने सुपरविजन की हो। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की है, पीपीएस 4 स्केल है। सैलरी 52,500 इनिशियल बेसिक है। 10 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, हर डिवीजन के लिए एक चाहिए। तालीम की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट हो, साथ में कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो या आईसीएस हो, और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है डाटा एंट्री का, क्लर्क का या कंप्यूटर ऑपरेटर का। उसके बाद छठे नंबर पे ऑफिस बॉय की सीटें हैं, सैलरी 35,000 है और 35,000 इनिशियल बेसिक है। पीपीएस 2 है इसका स्केल, 10 पोजीशन है, हर डिवीजन के लिए एक पोस्ट है। इसकी तालीम बस पढ़ा लिखा होना चाहिए। लास्ट में सिक्योरिटी गार्ड है, पीपीएस 2 उसका स्केल है और सैलरी 35,000 इनिशियल बेसिक है। हर डिवीजन के लिए एक सीट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 हैं। तालीम की बात करते हैं तो मिडिल होनी चाहिए, 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस तजुर्बा हो उसका और साथ में वैलिड लाइसेंस वाला हथियार उसके पास होना चाहिए। और अगर आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है तो उसको प्रीफर किया जाएगा, तरजीह दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की और अप्लाई कैसे करना है। ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है hrm.prmsc.org/recruitment-login। इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया जा सकता है और इसमें सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। अगर मजीद आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप इस यूट्यूब लिंक पर जाके भी देख सकते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया जा सकता है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 3 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है, 4 बजे तक। उसके बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो वो अपने थ्रू प्रॉपर चैनल आएगा एनओसी लेके, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीएनआईसी और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनकी भी डिटेल आपको ऑनलाइन अप्लाई करते हुए लिखनी होगी। और इसके अलावा कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज भी की जा सकती हैं, डिक्रीज भी की जाते हैं विदाउट एनी नोटिस। तो ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो जॉब के लिए मेंशन होती हैं। अब इसमें कोई भी आपको मसला हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली जॉब की अपडेट आपको मिलती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे मिलती जुलती कोई अच्छी जॉब आए और आप उसको मिस कर दें, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।